धर्मी मत बनिए, परमेश्वर से ज्यादा आप चालाक मत बनिए, प्रभु से ज्यादा समझदार मत बनिए। उसको मालूम है कि फ्यूचर में शैतान आपके लिए क्या रख के बैठा है, और परमेश्वर को यह भी मालूम है कि वो फ्यूचर में आपको क्या देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए जो लोग वचन को नहीं समझते, जो लोग वचन को नहीं जानते, वो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट के साथ चलते। जिधर पलड़ा भारी उधर के हो गए, जिधर थाली का बैंगन इधर संसार भारी तो संसार की तरफ हो गए, आत्मा में भारी तो आत्मा की तरफ हो गए। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है जो स्टैंड आपने लिया है, जो जिस बात पे आप विश्वास करते हैं उस पे खड़े रहें, परमेश्वर के वचन पे अड़े रहें, ताकि आप गवाहियों के साथ वापस आ सकें। मैं आपको अनॉइंट करता हूं, मैं आपको मसा करता हूं, आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आ सके। मैंने कहा मैं आपको अनॉइंट करता हूं। आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? एक वर्ष पर लड़की को परमेश्वर ने कहा कि तुम मैरिज मत कर। एक पास्टर उसको मिला उसकी लाइफ में, वो भी सेवा करता था, वो भी सेवा करती थी। उसने प्रभु को मनाना शुरू किया, प्रभु वो भी सेवा करता, मैं भी सेवा करती, तो इकट्ठे ही बचा लाएंगे अपन रूमान। हाँ, पास्टर है फिर भी है ना, प्रभु का दास है, ये है वो है, बंदा फिर है ना करता, फिर पूरियां परमेश्वर सामने। शादी हो गई, अब उसे मालूम था मैरिज होने के बाद वो यूज नहीं हो रही, प्रीच तो कर रही है लेकिन उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था। सबको ये हुक्म नहीं है। आप मैरिज कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सेवा बढ़ेगी भी, वो बात नहीं। हर केस अलग अलग है, और जब सालों साल इस्तेमाल नहीं हुई, मैरिज भी फेल हो गई, एक दिन आया डाइवोर्स हो गया, बुढ़ापे में जाके इस्तेमाल हुई, उसकी सेवकाई से बेनीहीन बचा। हम जितना मर्जी कोशिश कर ले परमेश्वर को कुछ समझाने की, लेकिन जो परमेश्वर ने कह दिया वो हमारे फायदे के लिए। जब अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में था, परमेश्वर मेरे एक एक रुपए को मेरी जेब से खाली कर देते। लाखों रुपया मेरी जेब में होता था और परमेश्वर बोलता था दे ही जा बस। और मैं बोलता था कि परमेश्वर तू श्योर है ना, मेरे पास जाते वक्त सिर्फ टिकट बची है और 1 रुपया भी नहीं है, और मैं इंटरनेशनल पास्टर हूं और मेरी जेब में पैसा नहीं है, देख ले कैसा लगेगा। और परमेश्वर कहता था देता जा, और मैं आते जब पहुंच जाता था थैंक्स करके कि पहुंच गए, भी जलंधर पहुंच गए। आके मैं बोलता था कि अब हम 2 गुना 3 गुना बढ़ेंगे। लोगों को लगता था ऐसा क्या कर रहे हो तुम 2-3। मुझे मालूम था मैं परमेश्वर के वर्ड को, उसके बात को फॉलो कर आया हूं, मैं प्रार्थना में रहा हूं, मैंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं किया। अब हम बढ़ेंगे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैदरिंग्स होती थी, लोगों की समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। वो एक नतीजा था पीछे बैकग्राउंड में परमेश्वर की आवाज को सुनने का और उसकी आवाज को मानने का। आमीन। अगर आप परमेश्वर की फिर आवाज को सुने, फिर कंप्यूटर में आपको गैदरिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिर कैमरा एंगल घुमाने की जरूरत नहीं, फिर आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपने वचन को समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहते हैं, और आपने उसे फॉलो करने का फैसला कर लिया कि मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा, मेरी बुद्धि परमेश्वर से ज्यादा नहीं है, मेरी समझ उससे ज्यादा नहीं है, मेरा स्टैंड, मेरी दूरदर्शिता उससे ज्यादा नहीं है, जितना प्रभु दूर दे सकता है मैं नहीं देख सकता। बंद कर दो हिसाब किताब से चलना, परमेश्वर के लिए खुले ओपन में चलो, दिलेरी के साथ चलो, वो आपके साथ खड़ा होगा। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप किसी इंसान के लिए स्टैंड लो, वो मुकर सकता है, परमेश्वर नहीं मुकर सकता, वो पीछे नहीं हट सकता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पतरस ने कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो ली, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा एक भी नहीं, ऐसा एक भी केस नहीं होगा। उसने नहीं कहा कि बहुत है जो मेरे पीछे चलेंगे, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा एक भी ऐसा नहीं जो मेरे पीछे चले और इस समय 100 गुना ना पाए। घरों समेत जो उसने छोड़ दिए थे, खेतों समेत जो उसने छोड़ दिए थे, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने बीवी, अपने बच्चे, सब कुछ, उसने कहा अगर तू 1 एकड़ छोड़ेगा, परमेश्वर ने कहा तू 100 गुना पाएगा। अब बीवी मत छोड़ देना, हाँ, कि 100 बीवियां मिलेंगी। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा जो कुछ तू छोड़ेगा मैं तुझे कितना दूंगा। पतरस को कहा परमेश्वर ने ऐसा एक भी नहीं, इस धरती पे एक भी एग्जाम्पल नहीं, अगर किसी ने मेरे लिए अपने रिश्तेदार छोड़े हों तो मैंने उसे लाखों ना दिए।
आप मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? बहुत लोग, आप जितने पुराने मेंबर है सब मेरी मैरिज पे आए थे। हाँ, मेरे रिश्तेदारों को बताना पड़ रहा था, यार ही रिश्तेदार है यार, सानू जालन। और कलीसिया आ रही थी, ओए हट जा वॉलंटियर, क्योंकि शक्ल देखी, वॉलंटियर देखी, ये रिश्तेदार है इसलिए